फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और अभी सुबह की शुरुआत हुई है। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे। उठ के मैंने सब पानी वानी भरा क्योंकि पानी की अभी प्रॉब्लम चल रही है। एक दिन छोड़ के आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। घर के सारे बर्तन भर लेती हूँ मैं, उसके बाद दोबारा सो जाती हूँ क्योंकि थकान हो जाती है पानी भरते भरते ढोते ढोते। फिर मैं 1-2 घंटे सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ और उठ के फिर बाकी के जो काम होते हैं वो करती हूँ। तो अभी जो बेड है वो मैंने नहीं बनाया है। यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो को और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, कुछ अच्छी बातें भी हम लोग करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा। चलिए बेड बनाते हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हर फीमेल का एक जैसा रूटीन होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी होम मेकर का जो रूटीन होता है ना, वो परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे अभी मुझे सुबह पानी भरने में ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं घर की जो बाकी के काम होते हैं वो बाद में करती हूँ। और कहते हैं ना कि अगर बेड बन गया तो मतलब वी आर हाफ वे डन। तो बस अभी जो दूसरे काम है उनमें मैं लग गई हूँ। कुछ चेंजेस करने हैं आज घर में बहुत सारे, तो वो सब आप देखोगे। होम डेकोर से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो कुल मिला के बात यह है कि मजा आने वाला है आप लोगों को आज की वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा और जहां भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। भाई हमारे शहर में तो बहुत गर्मी पड़ रही है और मैं 2 दिन से सोच रही थी कि बारिश हो जाए बट नहीं हो रही है। और होम डेकोर और ऑर्गेनाइजेशन वाला काम ऐसा होता है ना कि मूड की बात होती है। जब मूड होता है तभी हम अच्छे से कर पाते हैं। और इतनी गर्मी में एक कॉर्नर में घुस के कुछ काम करना या ऑर्गेनाइजेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात हो जाती है। तो बस अभी लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि आज तो मैं ये काम निपटा के ही रहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे चेंजेस करने हैं लिविंग रूम में भी और अपने बेडरूम में भी। तो सबसे पहले ये जो टेबल है इसके ऊपर का रनर चेंज कर देते हैं, क्योंकि बारिश आने से पहले मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे सारे कर्टन्स धोना, रनर्स धोना, कार्पेट्स धोना। इससे क्या होता है कि 3 महीने आराम से चल जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में वापस से फिर डीप क्लीनिंग करती हूँ दिवाली के हिसाब से। तो ऐसे साल भर में 3 से 4 बार डीप क्लीनिंग हो जाती है और घर हमेशा साफ रहता है। मैंने ना किसी पे भी अभी आयरन नहीं किया है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि अभी टाइम की बहुत कमी है। इसको मैं लगाने के बाद ऊपर से प्रेस कर दूंगी। जुगाड़ करूंगी, जुगाड़। आप सब लोग मुझसे ये पूछते रहते हो कि भाई प्रतिमा, तुम्हारा घर हमेशा चमकता रहता है, दमकता रहता है, क्या पूरे दिन लगी रहती हो? तो हाँ, लगना तो पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। देखिए, कोई भी घर अगर साफ रहता है ना तो एक होम मेकर की जिम्मेदारी नहीं होती। वो तो देखिए अपना घर साफ करके छोड़ती है, लेकिन बाकी सारे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना सामान एटलीस्ट वो जगह पर रख दें। उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है, भले ही वो हमारी पूरी मदद ना करे हमारे कामों में। मैं सही बोल रही हूँ ना? क्योंकि अगर एक जन साफ कर रहा है और 4 लोग फैला रहे हैं तो घर कभी भी साफ नहीं रह सकता। ना एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ। अगर आपका बाथरूम रॉन्ग डायरेक्शन में है या आपको लगता है कि वास्तु के हिसाब से परफेक्ट जगह पे नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? बाथरूम के बाहर एक कोई प्लांट रख दीजिए। इधर आप मनी प्लांट रख सकते हैं और आप जीजी प्लांट रख सकते हैं, स्नेक प्लांट रख सकते हैं। ये सारे जो तीनों प्लांट है ना, ये नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। ओके, तो आप बाहर एक प्लांट लगा दीजिए जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, ये हैंग किया हुआ है। और बाथरूम के अंदर एक बोल में सॉलिड नमक का एक डल्ला रख दीजिए, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी या फिर वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में और भी ज्यादा बताती रहूंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एक रूम का काम तो हो गया, चलिए श्रिया के रूम में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है। तो भाई उसका आज ऑफ डे है और वो लग गई है अपनी पेंटिंग करने में। एक पेंटिंग को वो बहुत दिनों तक बनाती है, आराम आराम से, डिटेलिंग से। तो अभी देखिए उसने कुछ कलर्स भी ऑर्डर करे थे। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाई, पता नहीं वो वीडियो कहाँ चला गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो वो डिलीट हो गई थी, तो मैं आप लोगों को शो नहीं कर पाई। तो देखिए कुछ उसने एक्रेलिक कलर्स दिए हैं, ये ट्यूब्स नहीं, बॉटल्स वाले। तो जब भी वो खत्म हो जाते हैं तो वो लूज या तो खरीद लेती है लोकल शॉप से, या फिर वो क्या करती है कि मुझसे बता देती है कि मम्मा मुझे ये पैक चाहिए, तो मुझे मतलब मैं उसको दिला देती हूँ। और अभी क्या है, उसकी एक एक जो पेंटिंग है वो सुकून से बनाती है, तो उसकी परफेक्टली बन भी पाती है। यही तरीका होता है किसी भी एक पेंटर को अपने काम में लगने का। ये चॉक पेंट है क्या एक्रिलिक है? एक्रिलिक है।
ये क्या गिर गया श्रिया? अरे तेल गिर गया था अचार में का, उसका ऑयल गिर गया था शर्ट पे। वो मैं सोच रही थी कि करने के बाद मैं जब जाने लगूंगी ना स्विमिंग के लिए, तब पूरा अच्छे से ही तैयार होकर जाऊंगी। सो ये जो मेरा सिल्वर प्ले बटन है, पहले यहाँ पे रखा हुआ था, बट मैंने इसको यहाँ हैंग कर दिया है क्योंकि यहाँ हमेशा मुझे डर रहता था, जब भी कभी सफाई होती थी तो ऐसा लगता था ये गिर ना पड़े नीचे, तो ऊपर हैंग रहेगा तो काफी सही रहेगा। एंड दिस आई गॉट फ्रॉम यूट्यूब क्रिएटिव कलेक्टिव का एक कार्ड, जिसको मैंने फ्रेम करवा लिया। आप लोग मुझे लिखते हो कि जब भी मैं होम डेकोर या ऑर्गेनाइजेशन करूं तो मैं अपने लिविंग रूम का एक ओवरव्यू ज़रूर दिखाऊं। तो देखिए आज दिखा रही हूं और इस तरीके से पूरा मेरा जो लिविंग रूम है वो दिखता है और अभी ऑर्गेनाइज हो गया है। अब फॉयर एरिया को ऑर्गेनाइज करना है तो वहां चलते हैं, तो बस बने रहिए इस वीडियो में। दिखाने जा रही हूँ आपको। सो इंडिगो कलर में आप चाहे टॉप पहन लो, चाहे आप साड़ी पहन लो, सूट पहन लो, या फिर ये स्कर्ट पहन लो, आप स्टैंड आउट करोगे ही करोगे। और ये फैशन कभी भी नहीं जाता। खोल के दिखाती हूँ आपको कि कैसा स्कर्ट मैंने लिया है अमेज़न से। सो ये एक मतलब सिल्क टच में है एंड बहुत प्रीमियम क्वालिटी का क्लॉथ, बहुत ही अच्छा स्कर्ट। इसको इंडो वेस्टर्न स्टाइल भी कर सकते हैं, आप इंडियन स्टाइल में भी पहन सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं इसको इंडो वेस्टर्न स्टाइल में पहनूं, राइट। तो इसमें देखिए काफी अच्छा फ्लेयर है, इंडिगो कलर है और इसमें सेल्फ प्रिंट है, ऊपर से कोई प्रिंट नहीं है, पूरे में प्रिंट है, कली कटी हुई है। आपको क्लोज दिखाती हूँ, ये देखिए। सो इसमें ये कली कली ऐसी है, राइट। स्टिचिंग, मैं अपनी हर एक वीडियो में स्टिचिंग जरूर बताती हूँ कि स्टिचिंग कैसी है। सो इंटरलॉक है एज वेल एज स्टिचिंग भी है, तो बिल्कुल भी ये डर नहीं होगा कि कहीं से ये फट जाए। और साइड से इसमें ऐसे कुछ फ्रिंजेस दिए हुए हैं, बेल्ट दिया है प्रॉपर। और ये मैंने जो साइज ऑप्ट किया है ये है एम साइज। इसमें बहुत सारे साइज अवेलेबल हैं, आप अपना साइज ऑप्ट कर सकते हैं। परफेक्ट साइज आया है। इसको मैं स्टाइल करके आपको जरूर बताऊंगी कि ये कैसा लगता है पहनने के बाद। एंड इसमें अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं इसको रेट करूं तो ये 10 आउट ऑफ 10 है। अभी मतलब 9 दे सकती हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है। मैं इसको ड्राई क्लीन ही करवाने वाली हूँ क्योंकि फर्स्ट अगर ड्राई क्लीन करवा लेते हैं तो कपड़ों की रंगत भी बनी रहती है एंड खराब भी नहीं होते। इसमें साइड में ऐसी चेन दी हुई है जो ताकि आप अच्छे से इसको पहन सको। सो आई एम लविंग इट। लास्ट वीडियो में मैंने जो कुर्ता सेट दिखाया था हल्दी मेहंदी सेरेमनी के हिसाब से या फेस्टिव के हिसाब से, उसको पहन के नहीं दिखाया था, तो आप लोगों ने बोला था मैं पहन के दिखाऊं। तो देखिए मैं पहन के आपको बता रही हूँ। ये है सूट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, बहुत ही प्यारा सूट है। इसके साथ मैंने जूतीज एंड इयररिंग्स जो पेयर की हैं, चूड़ियां पेयर की हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये कुर्ता सेट डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगा क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है। इसकी लिंक आप जरूर चेक करिएगा। मैंने ना नहाने जाने से पहले ये सारी चीजों को पोंछ के अच्छे से नीचे रख दिया, कुछ तो और कुछ यहाँ रख दिया है। अब सब कुछ चेंज कर लेते हैं। ऊपर की भी सब चीजें अच्छे से पुछी हुई है तो कुछ टेंशन नहीं है, बस नीचे का मुझे जमाना है। तो ये है एंट्री वे, ओके। और एंट्री वे को हमें बहुत अच्छे से सजा के रखना चाहिए क्योंकि यहीं से सारी एनर्जी अंदर एंटर होती है। अगर ये बिखरी हुई है, खराब है या फिर मेस्ड है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आती है। और अगर यहाँ पर बहुत सुंदर से हमने इसको सजा के रखा है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक चीज करिएगा,
कोई भी लाइव प्लांट या कोई फेक प्लांट या फेक फ्लावर्स जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस टाइप से एक पॉट में लगा के रख दीजिए, दैट्स इट। वो अपने आप में काफी होता है। और एक चीज बताती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर ना हो तो कोई भी एक बोल में आप सॉल्ट डाल के रखिए, जो सॉलिड सॉल्ट की डिल्ली आती है ना, डल्ला भी बोलते हैं कई लोग उसको, वो डाल के रखिए तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं करेगी। तो अभी इसका रनर चेंज कर देते हैं, थोड़ा कपड़ा लाती हूँ। तो पहले मैंने पिंक कलर का डाला हुआ था, अभी मैं ये गोल्डन लगा रही हूँ, बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगा इससे। क्योंकि मेरे घर की वॉल्स वाइट है तो मैं बहुत सारे कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच करके अपने होम डेकोर को करती हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए ये है सॉलिड नमक जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो मैंने एक ग्लास में भर के रखा है और मैं यहाँ पर रखती हूँ एक स्टैंड में। ये बेस्ट तरीका है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और बहुत ही जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे घर में जो ऑरा है वो कैसा है, हमको टाइम टू टाइम इस एनर्जी को बना के रखना पड़ता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, पानी में सॉल्ट डाल के भी पोंछा लगवाते हैं, उससे भी एनर्जी सही सही बनी रहती है। या फिर कपूर जलाते हैं या फिर शंख बजाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूंगी। और इससे क्या होता है, हमारे घर की जो वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव बनी रहती हैं और हमारा ऑरा भी क्लीन रहता है। कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो आउल आपने रखा हुआ है पैर में एंट्री वे पर, तो क्या ये शुभ होता है? बिल्कुल, ये बहुत शुभ होता है क्योंकि ये लक्ष्मी जी के वाहन कहलाते हैं। और अगर आप इनको जोड़े के साथ रखते हो, ठीक है, तो ये और भी ज्यादा शुभ होता है। तो वैसे तो ये टी लाइट होल्डर है, मैं अंदर हम कैंडल लगा के जला सकते हैं, बट मैं जलाती नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे ही शो पीस की तरह रखती हूँ और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। हाँ, इसके अंदर लाइट हम इलेक्ट्रिक वाली लगा सकते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड रहती हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। रात में इसको जला लो और ये बहुत सुंदर दिखता है। वाला एरिया, और इस एरिया को भी सजा के ही रखती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो मुझे बहुत ही ऐसा लगता है बेसिक सा और खाली वीराना सा पड़ा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस एक फ्लावर पॉट यहाँ पे रख देते हैं, इससे ही सारा लुक आ जाएगा। एंड दो फ्लावर्स, ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, छोटे छोटे से। एक बोल जिसमें हमने सारी कीज रखी हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो पूरा एरिया है ये अच्छे से डेकोरेट हो गया है। मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। और मुझे इस तरीके से रखना पसंद है क्योंकि मेरा एक फ्लैट है, तो मैं उस ढंग से ही अपनी चीज़ों को रखती हूँ। बहुत ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, आई होप कि अच्छा लगा ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद तो करते ही हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।